नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संगम पर श्रद्धा आस्था का महासमागम। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। धूप निकलने पर संतों श्रद्धालुओं से पट गए संगम तट समेत सभी 44 घाट। माघ महीने के अंतिम स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के स्नान का बना महा रिकॉर्ड। 1 माह बाद कल्पवास हुआ समाप्त, अब ग्रस्त जीवन में लौटेंगे कल्पवासी। और 25 क्विंटल पुष्पों की वर्षा 5 राउंड में हेलीकॉप्टर से कराई गई श्रद्धालुओं पर। 35 आईएएस, 40 आईपीएस, 165 पीसीएस व पीपीएस रहे मुस्तैद। 24 घंटे से ज्यादा समय तक चला माघी पूर्णिमा का स्नान ध्यान। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। तीखी टिप्पणी। चुनाव से पहले मुफ्त में चीजें देने की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। लोगों को आक्रामक बना रही रेवड़ियां। कहा बेहतर होगा कि लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए। कोर्ट ने पूछा रेवड़ियां देकर क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? लोग काम करने को तैयार नहीं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। अकेले दिल्ली में 3 लाख शहरी बेघर हैं। एक बात आप देख रहे होंगे कि हर पार्टी आप देखें कहती है कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। कोई कहती 1000 देंगे, फिर दूसरी कहती 1200 देंगे, तीसरी कहती 1500 देंगे, फिर कोई कहता 1800, 2000, 2200, 2500, 4000 तक पहुंच चुका है। तो ये आप देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा लग रही है रेवड़ियों की कि भैया हम इतना देंगे आपको फ्री में, आप हमें वोट दीजिए। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए चुनाव की बात करें तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत फ्रांस दोस्ती का नया एजेंडा, परमाणु ऊर्जा और एआई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक में तय हुआ एजेंडा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों की मदद करेंगे भारत फ्रांस। छोटे परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन व उत्पादन पर आप देखते हैं कि बनी सहमति। और ये आप देख लेंगे, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये फ्रांस में फ्रांस आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा। पेरिस इसकी राजधानी है। केरल के नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग का नंगा खड़ा होने को करते थे मजबूर। ये आप देखेंगे। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि क्या रहता है ना कि अब तो काफी हद तक पाबंदी लग गई इस पर, रैगिंग पर। पहले बहुत सारे बच्चों की जान तक चली जाती थी, इतना आप देखते कि रैगिंग होती थी। देख लीजिए ये हमारा एक केरल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। केरला की बात हो रही है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे आपको। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या केरल। खिड़कियां भी होंगी स्मार्ट, खुद चार्ज होंगी और बदलेंगी रंग। आज हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। पहले सिर्फ कॉल के काम में आने वाले फोन आज बेहद स्मार्ट हो गया है। इसी तरह अब घर की खिड़कियां भी स्मार्ट होंगी। वह खुद का रंग बदल सकेंगी और खुद चार्ज हो सकेंगी। बहुत अच्छी बात है। नया आयकर विधेयक आज लोकसभा में किया जाएगा पेश। आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाया गया आयकर विधेयक 2025 गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसे सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया जाएगा और किया गया। विधेयक में आकलन वर्ष जैसी जटिल शब्दावली की जगह वर्ष की संकल्पना रखी गई है। और देखिए कोई कानून में संशोधन करना होता है, कोई कानून लाना होता है, तो आप देखिए राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग बिल, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। एक पद्मश्री के 2 दावेदार, मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। उड़ीसा में एक ही नाम के 2 लोगों के बीच पद्म पुरस्कार को लेकर विवाद छिड़ गया। अंतर्यामी
मिश्रा नाम के एक शख्स ने यह पुरस्कार मिला, वही इसी नाम के दूसरे शख्स ने अब उड़ीसा हाईकोर्ट में दावेदारी पेश की और 24 फरवरी को दोनों कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेंगे। देख लीजिए, यहाँ भी लड़ाई हो रही है। देखिए, ये उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा, भुवनेश्वर इसकी आपको राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, कंभामपति हरि बाबू हैं यहाँ के। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे में 41 साल बाद पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार दोषी करार दी गए। पीड़िता के सामने भीड़ ने उनके पति और बेटी की हत्या कर घर को किया था आग के हवाले। अदालत ने कहा, सज्जन के उकसाने पर घातक हथियारों से लैस भीड़ ने की थी हत्या। ये 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे, ये याद रखिएगा। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी आपको मालूम होगा। जब चलते जहाज से कूद गए थे सावरकर, ये तैरते पहुंचे थे मां से, पीएम ने शहर के लोगों को दिया धन्यवाद। 1910 में लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रही थी ब्रिटिश पुलिस। सावरकर को लंदन में सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। मुकदमा चलाने के लिए समुद्री रास्ते लाए जा रहे थे भारत। मासे में की थी इन्होंने भागने की कोशिश। दरअसल 1910 में जब नासिक षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश पुलिस सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रही थी, उसी समय की यह घटना है। चुनाव आयोग को मरा हुआ कहना अखिलेश को पड़ेगा भारी। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया था। उन्होंने आयोग को मरा हुआ कहा था और साथ ही कफन भेजने की बात भी कही थी। उस समय आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग के पास ज्यादा कोई शक्ति नहीं होती, किसी की सदस्यता नहीं छीन पाता है, किसी के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा पाता है। अगर ऐसा होता तो आप देखते हैं कि बहुत सारे नेता बहुत सारी बातें ना कहते। उपचुनाव बाय इलेक्शन कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, वहां जो चुनाव होते हैं ना, उसी की बात हो रही है। कोर्ट ने इंद्राणी से कहा कि आपके वापस लौटने की गारंटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीना बोस की हत्या में आरोपित उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आपके वापस लौटने की गारंटी नहीं है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्रवाई 1 साल के भीतर पूरी करे। सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप में परिवहन विभाग के 6 कर्मी दबोचे। सीबीआई ने इन्हें गुरुग्राम सीमा और दिल्ली के इलाके से दबोचा है। वाहनों को रोककर परिवहन विभाग के कर्मी रात के समय करते थे वसूली। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बातें हो रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर अतीसी मुख्यमंत्री बनी। अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो एलजी के बीके सक्सेना की सक्रियता से बढ़ती गई आप सरकार की मुश्किलें। और टकराव केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच खूब टकराव देखने को मिलता था। दिल्ली के लिए आकार ले रही 100 दिवसीय एक कार्य योजना, नई सरकार की प्राथमिकताएं लागू करने को कार्य योजना। अब देखते हैं कि क्या करते हैं बीजेपी, क्योंकि उन्हीं के आप देखते हैं कि क्या हो रहा है ना, उन्हीं की सरकार बन गई ना। ये आप देखिए, संघ कार्यालय को मिल जाएगा पुराना पता, केशव कुंज, 19 को होगा सुबारा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे, ये भी याद रखिएगा। ये हमारी मिसाइलें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। कौन कह रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है भारत। एरो इंडिया 2025 के समापन समारोह को किया संबोधित हमारे रक्षा मंत्री ने। वायुसेना प्रमुख की शिकायतों के बाद HAL ने दिया आश्वासन। ये आप देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जल्द मिलेंगे तेजस। और कंपनी ने कहा, जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलते तो आप देखते हैं कि क्या
इसमें आप देखेंगे कि हम विमानों की आपूर्ति में देरी को लेकर वायुसेना प्रमुख की चिंता को समझ सकते हैं। विमान की आपूर्ति में बार बार हुई देरी हुई है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू महिलाओं के लिए लाएंगे वर्क फ्रॉम योजना। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए विशेष तौर पर वर्क फ्रॉम होम की योजना बड़े पैमाने पर बना रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस पहल से महिला पेशेवरों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जो लचीले रिमोट हाइब्रिड कार्य विकल्पों के माध्यम से लाभान्वित होंगी। शिक्षित महिलाओं को गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहिए, उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर पर आप देखते हैं कि उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए एक बार आंध्र प्रदेश देख लीजिए आप लोग। देखिए ये है आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको, और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश आपका। यहाँ के चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, और सैयद अब्दुल नजीर यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। एयर टिकट की बुकिंग भी कर सकेंगे किसान सहकारी समितियां। शाह ने की सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक, उसमें ये बात की है। और देखिए जो नया आयकर विधेयक आ जा रहा है ना, विधेयक की विशेषताएं क्या है ये जरूर याद रखिए। नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। फ्रेंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराओं को हटाने की बात हो रही है। विधेयक में कोई नया कर नहीं है, इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम 1961 में प्रदत्त कर देयता प्राविधानों को एक साथ रखा गया है। इसमें व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं। विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा। विधेयक में बाजार से जुड़े डिवेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया। वेतन से कटौतियों जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युटी, अवकाश का नगद भुगतान आदि को अलग अलग अनुभागों नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन में किया बदलाव। अभ्यर्थियों ने की थी आवेदन करते समय तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत। जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, देखिए यूपीएससी एक संस्था है और सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, और आईएएस आईपीएस जो आप लोग देखते हैं ना, ये पद होते हैं, ये जरूर याद रखा करिएगा। और अगर हम लोग इस संस्था की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो एक संवैधानिक संस्था है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए अगर संविधान के भाग 14 को आप लोग पढ़ेंगे ना, 315 से लेकर 323 तक, तो यूपीएससी की स्थापना की बात की गई, संघ लोक सेवा आयोग की। तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की थी। आयोग ने कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी तक बढ़ा दी गई। यूपीएससी ने एक नोटिस में कहा कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक बार के रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रविष्टियों का संपादन योग्य बना दिया गया। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवालों दिक्कतों को देखते हुए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को ओटीआर में नाम 10वीं कक्षा के अनुसार, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से संबंधित कॉलम में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल दिया लेकिन उसके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, तो वह मोबाइल नंबर में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है। इस मामले में ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष 3 चरणों में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 भारत वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी हाल में 18 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी थी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी, ये भी याद रखिए, 25 तारीख को है ना। न्यायिक अधिकारियों की पेंशन चिंताओं का होगा समाधान, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अगली सुनवाई आप देखते हैं कि क्या 12 सप्ताह बाद होगी। जिला अदालतों और हाई कोर्टों के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन का मामले की बात हो रही है। कोर्ट ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष को हटाने का निर्देश भी दिया है। सीईसी व ईसी की नियुक्ति संबंधी याचिका पर सुनवाई 19 को। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की बात की जा रही है।
वेतन भत्तों के चक्कर में अटका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। 1 साल पहले शुरू हुए बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। वित्त मंत्रालय लेगा वेतन भत्तों में बढ़ोतरी पर निर्णय, फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद। ये आप देखें, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी में सड़क सुरक्षा के मानक तय करना और सड़कों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करना, मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के नियम कायदे तय करना, सड़क परिवहन के इको सिस्टम का उपयोग सुनिश्चित करना, नई वाहन तकनीक के लिए व्यवस्था करना, पैदल यात्रियों, मोटरसाइकिल सवारों जैसे सबसे अधिक जोखिम में रहने वाले सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के प्रबंध करना शामिल है। इसके साथ ही यह बोर्ड ड्राइवरों के प्रशिक्षण की भी चिंता करेगा। इसमें ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो नेताओं के बयान में कहता हूं ना कि ज्यादा जरूरी नहीं रहते हैं। चलिए, चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा। रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट के बारे में याद रखा करिएगा, बस उस राज्य के बारे में जहां चुनाव हो रहा है। देश के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय में खाली है कुलपति की कुर्सी। ABHU, विश्व भारती, नालंदा, वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय सूची में शामिल हैं। 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित संस्थानों में सर्वाधिक 2 उत्तर प्रदेश में है। शिक्षकों के 5100 से अधिक पद भी रिक्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जब टीचर नहीं हो। अगर टीचरों की ही कमी है तो फिर समझ सकते हैं क्या। कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कार परिषद सदस्य सुनील कुमार के अनुसार कुलपति पद के चयन के लिए 3 सदस्यीय जांच सर्च कमेटी बनाई जाती है। सर्च कमेटी में कार परिषद के 2 और यूजीसी के 1 सदस्य शामिल होते हैं। यह कमेटी कुलपति पद के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी कर 15 से 20 नाम तय करती है। इन नामों में से 3 नाम मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है। इसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को चुनौती, केंद्र राज्य को नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। वर्चुअली पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जनहित याचिकाएं निरर्थक, नैतिक आधार पर बना है कानून ये। और देखिए, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, यूसीसी। और अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है, जिसमें आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तो उन सब में धर्मों में, कई धर्मों में अलग देखने को मिलेगा, जातियों में, समुदाय में अलग था, तो उन सबको भी एक करने की बात हुई है। ये चिट्ठे में दवा मिलाकर मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं युवा। धस्ता हिमाचल नशे के सौदागर युवाओं के स्वास्थ्य से कर रहे हैं खिलवाड़। ये आप देखते हैं कहां की बात हो रही। डायसिटा इलमार्फिन का खौफनाक सच है, ये आप देखेंगे। ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। जो नशे की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। जेबीएस से 2 मरीजों की मौत हुई है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम की बात हो रही है, ये भी याद रखें। और आप देखते हैं कि जेबीएस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों बाहों में संवेदना की कमी के साथ ही निगल या सांस लेने में दिक्कत होती है। बीरभूम में पेशाब खाने से सैकड़ों ग्रामीण बीमार, 300 अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। केंद्र सरकार बताए प्लास्टिक फूलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है, पीठ ने कहा क्या प्लास्टिक फूल पुनर्नवीनीकरण योग्य हैं या फिर जैविक रूप से विघटित हो सकते हैं। प्लास्टिक फूलों की मोटाई 30 माइक्रोन होती है और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले उत्पादों पर है प्रतिबंध। स्थायी कानूनों में से हो नर्सरी व प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सीबीएसई ने अदालत के 2009 के फैसले में दिए
निर्देश पर जानकारी मांगी है। शिक्षा में किसी बच्चे के साथ नहीं होगा भेदभाव, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखेंगे कि इसमें याचिका में सीबीएसई ने शीर्ष अदालत के 13 अप्रैल 2009 के फैसले में दिए गए निर्देश को लेकर जानकारी मांगी है। अपने 2009 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था, इसमें के मुताबिक नर्सरी प्राथमिक विद्यालयों को एक मंजिला इमारत वाले भवन में संचालित किया जाए। साथ ही भवन में भूतल समेत 3 से ज़्यादा मंजिल नहीं होनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने स्कूल की सीढ़ियों को लेकर निर्देश भी जारी किए थे। सीबीएसई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने 2009 में आग के खतरों को मद्देनजर यह निर्देश जारी किए थे। ये महाकुंभ की आप देख रहे पिक्चर, अयोध्या आएंगे रामायण संबंधी पुरावशेष, पांडुलिपियां व मूर्तियां। ये आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में बनने वाली भित्तिकाओं में संरक्षित किए जाएंगे भगवान राम से संबंधित विभिन्न अभिलेख। मौल स्वरूप में हस्तांतरण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व भारतीय अभिलेखागार के उच्चाधिकारियों ने किया गया अनुरोध। काशी में गाजे बाजे संग निकली जूना अखाड़े की पेशवाई। आदि कैलाश व ओम पर्वत के अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे आप दर्शन। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने पायलट प्रोजेक्ट की तरह हेली सेवा संचालित करने की दी मंजूरी। ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास का साकेतवास। ये पुण्य सलीला सरयू में आज ही दी जाएगी जल समाधि। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने दी आप देखिए श्रद्धांजलि। अब राजौरी में एलओसी पार से गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया कड़ा जवाब। ये आप देखिए क्या है ना, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ये हर संभव इस तरह की कोशिश करता रहता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। एकता पर किसान संगठनों की बैठक रही बेनतीजा, अब 15 को होगी। एक लंबे समय से आप देखते हैं कि भूख हड़ताल भी कर रहे हैं किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल। और ये आप सभी जानते हैं और जग जाहिर है कि हमारे देश के किसानों की हालत सच में बुरी है। उन्हें आप देखिए फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, उनकी आप देखिए लागत तो बढ़ती जा रही लेकिन कमाई कम होती जा रही है। तो उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। ये आतंकवाद का समर्थन वित्त पोषण करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मनोज सिन्हा कह रहे हैं, उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के। ये आप देखिए मुंबई पुलिस ने इलाहाबादिया के मैनेजर सहित 4 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। ये आप देखते हैं कि अभी एक इंडियाज गॉट टैलेंट शो है ना, उसमें जो होवर्डपन, जो निचला स्तर, जो आप देखिए अश्लील बातें की जा रही थी, उसी को लेकर ये हो रही है। और देखिए एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है। भैया कुछ नैतिक मूल्य भी तो होते हैं, कुछ आपके कर्तव्य भी तो होते हैं। आप किसी को गाली देने लग जाइए, आप समाज में अश्लीलता फैलाने लग जाइए भाई, और कह दीजिए कि भैया हमारा तो मौलिक अधिकार है, हमारी तो स्वतंत्रता है। तो कुछ कर्तव्य भी तो आपके रहते हैं भाई। ये सब आप देखिएगा। ये आप देखेंगे तस्करों के तिलिस्म को तोड़ ग्रामीण खुद के लिए लिख रहे हैं नई तकरीर। ये अफीम की खेती के विरुद्ध एकजुट हुए ग्रामीण युवाओं को नशे की दलदल से निकाला। अजमेर की फायर सागर झील अब बरों सागर KEM का भी बदला गया नाम। राजस्थान के अजमेर शहर के 2 को गुलामी के 2 और प्रतीकों नामों से मुक्ति मिल गई। शहर में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया और फायर सागर झील का बरों सागर कर दिया गया। अशोक लेलैंड का लाभ 34.63% बढ़ा। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड की बात हो रही है। खाद्य पदार्थों के मूल्य में कमी से घटी खुदरा महंगाई। जनवरी में 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर रही खुदरा मुद्रास्फीति। दिसंबर 2024 में यह 5.22% थी। 6.02% रही खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर पिछले महीने के दौरान। 8.09% थी खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर दिसंबर 2024 में। आप देखेंगे RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
जल्द 50 रुपए के नए नोट जारी करेगा आरबीआई। मित्त ने ट्रैक कर सकेंगे निष्क्रिय फोलियो। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्त लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और इस पर दावा करने में निवेशकों की मदद करेगा। सेबी के बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को 7,760 करोड़ का लाभ हुआ है। 2030 तक 60% बढ़ेगी प्राकृतिक गैस की खपत। स्पैम कॉल को लेकर ट्राई ने बढ़ाई सख्ती। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम। ऐप या फिर पोर्टल पर देनी होगी शिकायत दर्ज करने की सुविधा। शीर्ष 15 टीयर 2 शहरों में घरों की बिक्री 4% बढ़ी, आप देखेंगे। एसआईपी में दूसरे महीने भी रिकॉर्ड निवेश 26,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। एसआईपी में जनवरी के दौरान 39,688 करोड़ रुपए मिले इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं को। सेंसेक्स से निफ्टी लगातार छठे दिन टूटे, ये आप देखिए। विमान यात्रा में जेब होगी ढीली, समय व श्रेणी के हिसाब से तय होगा किराया। और डायल ने यूजर डेवलपमेंट फीस की दर बढ़ाने का बनाया मन, और प्रस्ताव एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भेजा गया है, अब आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में बढ़ेगा सिटी गैस का दायरा, आप देखेंगे। घरों तक सीधी पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, ये आप देखें। नीता अंबानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के योगदान पर डालेंगी प्रकाश। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी की बात हो रही है, ये आप देखें। अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गेम चेंजर साबित हो सकता है भारत फ्रांस का परमाणु ऊर्जा सहयोग, जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही। मासे में भारत के नए कंसोलेट का उद्घाटन, कारोबारियों से भेंट की है। और आपको बता दूं कि भारत व फ्रांस के बीच का समझौता इस उद्देश्य से किया गया है कि बताते चलें कि आईईए को वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी जबकि एआई डाटा और सेंटर बेहद शुरुआती दौर में है, तभी यह वैश्विक ऊर्जा खपत की 2% ले रहा है। उसके बाद से एआई में काफी विकास हो चुका है। अब अमेरिका चले गए हमारे प्रधानमंत्री साहब। ये फ्रांस के राष्ट्रपति व प्रथम महिला को दिए भारतीय परंपराओं को दर्शाने वाले उपहार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री साहब की। मोदी आज अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक का मंच तैयार। ये दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक में कारोबारी मुद्दे रहेंगे हावी। पहले का कार्यकाल में जिन क्षेत्रों में नहीं बनी सहमति उन पर भी होगा विमर्श। सबसे पहले नेतन्याहू ने की थी ट्रंप से मुलाकात। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले वैश्विक नेताओं में सबसे पहले नेता इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उनके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने उनसे मुलाकात की थी। मैक्रो के साथ रक्षा संबंधों की मजबूती पर वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी सेना को दिया फिनाक देखने का आमंत्रण, और दोनों देशों ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर इंजनों और जेट इंजनों पर जारी वार्ता का किया स्वागत। पश्चिमी एशिया और यूक्रेन युद्ध सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों ने विस्तृत बातचीत की हुई है। जल्द ही प्रभावी होगी हाई सी ट्रीटी। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कहा कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत इस्तेमाल के लिए वैश्विक समझौते हाई सी टी को जल्द से जल्द प्रभावी होना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जून में नीस में आयोजित होने वाले यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस को समर्थन देने की पेशकश की है। यूएनओसी 3 समुद्र के संरक्षण सतत इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील है। चलिए, अच्छी बात है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर हुए थे हमले। यूएन की रिपोर्ट में उजागर हुआ हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में गत वर्ष हुए थे एक हफ्ते में हिंसक प्रदर्शन, ये आप सभी जानते हैं। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अभी यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। हमास ने बंधकों को वापस ना किया तो युद्ध विराम खत्म कर देंगे, नेतन्याहू कह रहे हैं। इजरायल हमास में भी चल रहा है ना। यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप ने की पुतिन और जेलेंस्की से बात। अमेरिकी व रूसी राष्ट्रपति साथ मिलकर काम करने को राजी। पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दिया है। पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 1.5 घंटे तो पुतिन जेलेंस्की के बीच 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई है।
देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हिंद महासागर है। सिंगापुर में थाई पुसम उत्सव में 16,000 हिंदुओं ने भाग लिया है। ये आप देखिए भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है इसमें। सुनीता विलियम्स समेत 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों की समय से पहले होगी वापसी। ISS से उन्हें लेने 25 के बजाय 12 मार्च को जाएगा यान। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ले जाने वाली मिशन होगा प्रभावित। देखिए नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है हमारी, जिस तरह से इसरो देखते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त कब हुई थी, 1969 में बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। भारत को उल्टा ना पड़ जाए, 5 स्पिनरों पर दाव लगाना, ये सब क्रिकेट को आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल देखते होंगे। एक रन ने केरल को सेमीफाइनल में पहुंचाया, रणजी कप की बात हो रही है। प्रभाकरण की नियुक्ति पर संघ ने से मांगा गया जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिसमें आरोप लगाए गए कि महासंघ के महासचिव के रूप में अनिल कुमार प्रभाकरण की नियुक्ति राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है। टोरंटो ने गुजरात टाइटंस में खरीदी 67% हिस्सेदारी। राष्ट्रीय चैन ट्रायल में दूसरे स्थान पर रही मनु, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर की बात हो रही है। भाला फेंक में सचिन ऊंची कूंद में पूजा ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने 84.39 मीटर की दूरी तय की है। 500 मीटर में बरवाल ने रचा इतिहास। ये आप देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उन्हीं में बातें की जा रही है। टॉप्स में हर वर्ष होगा खिलाड़ियों का मूल्यांकन, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम में। ये अंडर 16 के लिए हुए प्ले ऑफ में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी पर पहले चरण में बनाई 3-2 से बढ़त, और बिलिंघम ने हॉलैंड की मेहनत पर फेरा पानी। आप देखें, ये आप देखते रहा करिएगा। आजकल डीप सीक की भी काफ़ी चर्चा चल रही। AI प्लेटफॉर्म है ना चाइना का, उसी की बातें की जा रही हैं। एक सामान्य जानकारी रखिएगा, महिला अस्पताल की परीक्षा में मिला नवजात का बिना सिर का शव। ब्रिकेटरी के चलते सिर का नहीं हुआ था विकास, कुत्तों ने भी नौचा। देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है ललितपुर की। चंबा में अचंबा, खच्चर ने कमाए 1.5 करोड़ रुपए, पंचायत प्रतिनिधि ने आपस में बांटे। हिमाचल के तिस्सा उपखंड की सानवाल पंचायत में पुलिस की जांच के बाद सामने आया मामला। खच्चर मालिक के खाते में डाले गए पैसे बाद में पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में ट्रांसफर हुए। ये भारत है भाई, कुछ भी हो सकता है। काली कमाई की सूत्रधार सौरभ बा उसके साथियों से पूछताछ चल रही है। जो आप देख रहे हैं, ईडी काली कमाई में मदद करने वाले किरदारों का पता लगा रही है जांच। 35 करोड़ की संपत्ति, 54 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी मिलने का मामला है ना, जो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। एक कब मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह की जांच चलती रहती है। बड़े लोगों के लिए आप देखिए नियम कानून होते कहाँ है। ये आप देखिए क्या ट्रैक हो रहा है आपका फ़ोन, तो iOS को अपडेट रखें, नियमित रूप से रीस्टार्ट करें, अनजान ऐप्स और प्रोफाइल्स को हटाएं। आप देखेंगे थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। सिक्योरिटी ऐप का उपयोग करें, iCloud पासवर्ड को सुरक्षित रखें। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा पे पॉइंट भी मिल जाते हैं परीक्षा की पॉइंट व्यू से। खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात हीरे की खोज की। 2004 में आज ही के दिन खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञात हीरे BPM 37,093 की खोज की थी। इसे लूसी नाम भी दिया गया था। लूसी पृथ्वी से लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर एक क्रिस्टलीकृत सफेद बौना तारा ड्वार्फ प्लेनेट है, और जिसका वजन 10 अरब ट्रिलियन कैरेट होने का अनुमान है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रदर्शित किया गया 1946 में। आज ही अमेरिका में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर प्रदर्शित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तोपखानों की गणना में अमेरिकी सेना की मदद करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। कम उम्र में ही लेखन में गहरी रुचि लेने लगी। 1912 में प्रकाशित इन द वायर्स वाजार्स ऑफ
हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक थी और उनकी कविताओं के रंग कल्पना से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी थी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। सविनय अय्या भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। बीमार में पैसे दिए, खिड़की वाली सीट के मिली दीवार। चलिए, योग करने से दूर होगी पार्किंसंस की बीमारी, बोलने की दिक्कत में हो जाएगा सुधार। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 30 योग विशेषज्ञों की मदद से कराया शोध। 33 योग क्रियाएं पाई असरदार, आगे भी शोध की जरूरत बताई। माउंट एटना ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी के एक गड्ढे से लावा बहता हुआ। माउंट एटना इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह आल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है। इसके अलावा यह भूमध्य सागरीय द्वीप पर सबसे ऊंचा पर्वत है। घटने लगे बसंत के दिन, सर्दी के बाद हो रहा है सीधे गर्मी का एहसास। स्मार्टफोन की तरह खिड़कियां भी, जो आपको बताया ना, खुद चार्ज होंगी, बदलेंगी रंग। वेस्ट कैंसर की थेरेपी में प्रतिरोध करने वाले जीनोम का पता चला है, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। धन्यवाद।